नादरीन, मियां नवाज शरीफ साहब को हवा लगवाई गई, धूप लगवाई गई, जैसे कि हमारे पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन नवंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में पुरानी रज़ाइयाँ निकालती हैं पेटियों में से, उनको जनाब धूप लगवाई जाती है, उनके अंदर जो बोश हो वो मर जाए, ज़रा उनको धूप लगवाई जाती है, उनको हवा लगवाई जाती है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को निकाल कर धूप और हवा लगवाई गई, लेकिन जो पुरानी रज़ाइयाँ काम की ना रहें, गल सड़ जाएँ, फिर उनको दोबारा उनकी रुई निकाल के धुन के नई रज़ाइयाँ बनाई जाती हैं। तो मियाँ साहब अब किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि मियाँ साहब ने जितना बयानिया बनाया, जब उन्हें धूप में बैठाया गया और उन्हें कहा गया कि जनाब अब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप ज़मीन आसमान के कलाबे में लाएं, तो मियाँ साहब ने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला। पिछले दौर में तो मियाँ साहब का काम चल जाता था, जब सोशल मीडिया नहीं था तो मियाँ साहब झूठ बोल के साफ निकल जाते थे और पाकिस्तान का मीडिया या अखबारात मियाँ साहब के कसीदे पढ़ते थे। इरफान सिद्दीकी साहब एक कॉलम लिख देते थे, अताउल हक कासमी साहब दूसरा कॉलम लिख देते थे, जावेद चौधरी साहब का कॉलम भी कभी कभी तारीफ़ों में आ जाता था। तो बेशुमार लोग मियाँ साहब को खुश करने के लिए कॉलम के अंबार लगा देते थे। अब सुहेल वड़ाइच साहब जो मर्ज़ी कर लें, या बाकी जो सहाफ़ी बाकी बच गए हैं, अंसार अब्बासी साहब जो मर्ज़ी कर लें, मियाँ साहब को चाहे धूप लगाएं चाहे हवा लगाएं, कुछ भी करें, बयानिया नहीं बिकना। जितने झूठ मियाँ साहब ने बोले अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, वो आधे घंटे के अंदर अंदर फारिग हो गए। हकायक के साथ हर चीज़ निकाल कर सामने रख दी गई कि मियाँ साहब आपने ये भी झूठ बोला, ये भी झूठ बोला, ये भी झूठ बोला। तो अब मियाँ साहब का कद मज़ीद छोटा हो गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, या ये मीडिया टॉक जो मियाँ साहब की सामने आई, इसके बाद बजाय इसके कि उनका कद बढ़ता, उनका कद मज़ीद छोटा हो गया। और झूठ मियाँ साहब ने इतने बोले हैं, हालांकि पाकिस्तान के अंदर वो कह रहे हैं खुशहाली आ रही है, इधर बेरोज़गारी बढ़ रही है। सरकारी आदादो शुमार या सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 14 लाख मज़ीद पाकिस्तानी बेरोज़गार हो गए हैं पाकिस्तान में। अच्छा, इनमें ना ये 3 साल के अंदर लगभग कोई 30 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर भी जा चुके हैं। अगर आप उन पाकिस्तानियों को भी शामिल कर देना, अगर वो बाहर ना जाते तो 30 लाख वो और 14 लाख ये, तो अब तक कोई 44 लाख 40 लाख से ऊपर जो है पाकिस्तानी बेरोज़गार हो जाने थे। 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में बेरोज़गारी का। इन्वेस्टमेंट का 50 साल का रिकॉर्ड शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर साहब ने मिलकर तोड़ा, और बेरोज़गारी का 21 साल का रिकॉर्ड शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर साहब ने मिलकर तोड़ा, और गुर्बत का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान का आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर तोड़ दिया। पाकिस्तान में बदमनी का रिकॉर्ड भी इन्होंने मिलकर तोड़ दिया। तो पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा बुरा रिकॉर्ड है जो ये दोनों लोगों का कम्बिनेशन नहीं बना रहा? आसिम मुनीर साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है इस बुरी सूरत हाल के। और इसके ऊपर इनको बजाय कि पशेमानी हो, आपको मैं एक अजीबोगरीब चीज़ दिखाता हूँ। ये ज़रा एक ट्वीट देखें, ये एक साहब ने की हुई है, और इसके अंदर ये देखें, फयाज शाह साहब हैं जिन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में ATM से पैसे निकलवाने पर थैंक यू की जगह ये देखने को मिलता है। ये देखें जी, ये तस्वीर आ जाती है आसिम मुनीर साहब की, शुक्रिया के बजाय आसिम मुनीर साहब का फ़ोटो आ जाता है और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ होता है। यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि पूरी दुनिया में क्या ऐसे होता है कि आप ATM से पैसे निकलवाएं, आपको तो थैंक यू करते हैं, बस अल्लाह हाफिज़। इसके बाद थैंक यू के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का यानी आर्मी चीफ का फ़ोटो आ जाता है। भाई, आर्मी चीफ का ATM मशीन के साथ क्या काम है? या उनका फ़ोटो जो है वो ATM से पैसे निकालने के बाद क्यों सामने लाकर दिखाया जाता है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। क्या ये काम दुनिया के किसी और मुल्क में होता है? इंडिया में होता है, बांग्लादेश में होता है, नेपाल में होता है, भूटान में होता है, ईरान में होता है, इराक में होता है, अज़रबैजान में होता है, आर्मीनिया में होता है, जॉर्जिया में होता है, इंडोनेशिया में या मलेशिया में होता है, पूरे यूरोप के किसी मुल्क में होता है, अमेरिका में होता है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जापान में, चीन में, रशिया में। और भाई, दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ पर आप ATM से पैसे निकलवाएं तो शुक्रिया के बजाय आपके सामने आर्मी चीफ का फ़ोटो आ जाए? ये कहाँ होता है? अब ये सवाल उठाया गया, सवाल तो जायज़ है। अब बजाय इसके कि पब्लिक को कंपनसेट किया जाता, पब्लिक को जो है वो इरिटेट किया जाता है, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान की मईशत की तबाही के, लोगों को ये बताया जाता है बार बार कि ये पाकिस्तान के अन्नदाता हैं और यही पाकिस्तान को बचाएंगे। और आप इस सिस्टम की संगदिली का अंदाज़ा करें कि पीपल्स पार्टी इस सिस्टम का साथ दे रही है, पूरी तरह से साथ दे रही है, और साथ साथ ये भी कहती है कि हम तो बहुत जमहूरी हैं। तो पीपल्स पार्टी को जो है वो बार बार ये बताना पड़ता है कि जनाब आप बिल्कुल जमहूरी नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब ने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि बाद में नदीम अफजल चंद साहब ने, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने, और हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं चौधरी साहब कसूर से, इन सब ने इनकलाबी बन जाना है पंजाब से, और कुछ लोग सिंध से भी इनकलाबी बन जाएंगे। लिहाजा पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे ऊपर बाबा निज़ामुद्दीन का दबाव है, निज़ामुद्दीन का दबाव है। निज़ामुद्दीन का लफ्ज़ शहबाज गिल साहब ने गालिबन इजाद किया था। ये आर्मी चीफ को निज़ामुद्दीन कहते हैं, चौधरी निज़ामुद्दीन या कोई इस तरह का नाम है।
अच्छा, वो ये कहते हैं नदीम अफजल चंद साहब, हमारे ऊपर बाबा निज़ामुद्दीन का दबाव है, हमने निज़ाम चलाना है, फेयर तबसरा मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी को हजम नहीं होता, हमारे ऊपर बहुत पाबंदियां हैं, हमारे लब आज़ाद नहीं हैं, हम नहीं बोल पा रहे, पीपल्स पार्टी को हुकूमती इत्तेहादी होने का नुकसान हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नदीम अफजल चंद साहब कौन सा दबाव है आप पे? आप पे ये दबाव है कि आपको वफाक के अंदर हुकूमत का हिस्सा बनाया गया, आप पर यह दबाव है कि चेयरमैन सेनेट आपका बनाया गया, आप पर यह दबाव है कि 2 सूबों में जहां आपकी हुकूमत नहीं है वहां पे आपको गवर्नर दिए गए, आप पर यह दबाव है कि बाकी 2 सूबों में आपको आपके वज़ीर आला दिए गए, आपके ऊपर यह दबाव है कि आपको अब इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एक हुकूमत बनाकर दी गई, आप पर यह दबाव है कि आपको हर वो चीज़ दे दी जाती है जिसका आप तकाजा करते हैं। ये किस तरह का दबाव है? सदर भी आपका, हर चीज़ आपकी, बिला मुकाबला आपके जो जरदारी ख़ानदान है उनके बच्चों को मुंतखब करवाया जाता है। ये किस किस्म का दबाव है आपके ऊपर? चंद साहब, आप इस सारी बेशर्मी और इस सारी ढिटाई, इस सारी फस्तायत, जुल्म, जबर और जो फस्तायत हुई पाकिस्तान में, आप इसका हिस्सा हैं, आप हर जुल्म का हिस्सा हैं। और बिलावल का वो स्टेटमेंट हम ना भूलेंगे ना भूलने देंगे पाकिस्तानियों को, जिसमें बिलावल ने कहा था कि ब्रूट मेजॉरिटी, जब आईनी तरमीम की जा रही थी अदलिया को ज़बा करने के लिए और फील्ड मार्शल को और सदर पाकिस्तान को ताहयात इस्तिस्ना और मुराद देने के लिए, उस वक्त बिलावल क्या काम कर रहा था? ब्रूट मेजॉरिटी, डंडे वाली जमहूरियत। ये अल्फाज ना हम भूलेंगे ना भूलने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे जुल्म का हिस्सा है, बल्कि सफ़े अव्वल के अंदर पीपल्स पार्टी ने इसमें किरदार अदा किया है। अब आप पीछे नहीं हट सकते या अपने आप को इसमें छुपाकर अलग नहीं कर सकते। नादरीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ 26 नवंबर को, जो कत्लेआम हुआ था गुज़िश्ता साल, उसको लेकर, और अभी एक यौम तासीस मनाया जा रहा है ISF UK की जानिब से। 28 नवंबर को यौम तासीस है और इसके प्रोग्राम के अंदर जो है वो ये भी शामिल है कि गोली क्यों चलाई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक्टिवली चीज़ें कर रही है और ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये प्रोग्राम लंदन में होगा 28 नवंबर को, और इसके और ये ISF करेगी। यानी ISF अब लीड लेना शुरू हो गई है जब से उनका वज़ीर आला बना और उनके कुछ वज़रा सामने आए हैं। एक और नाज़रीन खबर है वो ये है कि टॉम लेंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन है अमेरिका का, ये बड़ा तगड़ा है जी, इसकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है। इन्होंने भी एक ट्वीट किया है अभी और इसमें उन्होंने कहा जी कि 1 year ago today पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज अनलीश्ड टेरिबल वायलेंस अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स इन इस्लामाबाद, किलिंग मोर देन a dozen people and injuring many more. Thousands were arbitrarily detained. Thorough independent investigations must be conducted and justice served. ये कह रहे हैं जनाब कि 1 साल पहले पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा टेरिबल किस्म का एक वायलेंस अटैक किया था एहतजाज करने वालों के ऊपर, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग कत्ल हो गए थे और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए थे। हज़ारों लोगों को गैर कानूनी तौर पे हिरासत में ले लिया गया था। एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एक इस सारे मामले के ऊपर और इसमें इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। इन्होंने एक मरतबा फिर इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई है, टॉम लेंटस ह्यूमन राइट कमीशन, और ये अमेरिका का एक बड़ा तगड़ा कमीशन है। इसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है और इसका दबाव भी बहुत आता है। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीलॉग में मज़ीद बातचीत करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।